आईटी 1985 में जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस टाइम का ही 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और कर्व हमें दोनों ही आसान नज़र आ रहे हैं। ये तो सर्कल है, स्क्वायरिंग करके देख लीजिए, रेडियस √5 का। और ये मॉडल्स वाला कर्व है और अंदर मॉडल्स के अंदर लीनियर है, तो वी शेप कर्व भी आएगा, ये कंफर्म है। तो ठीक है, कर्व ड्रॉ करना आसान है, क्योंकि फिर भी दिखा देता हूँ कि ये बनेगा क्या है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये प्लस वाली ब्रांच है इसकी, तो ये सर्कल ही दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। और रेडियस क्या, √5, और सेंटर क्या, ओरिजिन। तो साथ साथ कर्व भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्स एक्स वाई एक्स ड्रॉ कर लिए, और सर्कल हमारा क्या दिखाई देगा, रेडियस √5 का, तो हमने वो भी ड्रॉ कर लिया। ये √5 का सर्कल हो गया। अब आए कि केवल हमें ये वाली ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे साफ लिखा है कि प्लस वाली ब्रांच चाहिए। जो माइनस वाली ब्रांच होती है वो नीचे होती है, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगी। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर प्लस आगे लगाए तो ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, माइनस आगे लगाए तो नीचे वाली वैल्यूज मिलेंगी, कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब अबव द एक्स एक्सिस कर्व है, और ये भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी बना सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं कि मॉडल्स को हम देख लें कि इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है। इसको 0 पुट करके, तो x=1 क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो नंबर लाइन हमारी 1 पे स्प्लिट होगी, डेफिनेशन चेंज होगी। जब x को 1 से बड़ा नंबर रखेंगे, 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखिए, किसके अंदर x-1 के अंदर, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ इसको ओपन करेंगे, और x को नेगेटिव रखेंगे, 1 से छोटा रखेंगे, सॉरी। तो कोई भी नंबर रखिए 1 से छोटा, हमने रखा मान लीजिए 0, 0 पे नेगेटिव बनेगा x-1, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। अब ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये प्रोसेस होता है मॉडल्स को ओपन करने का। और अगर कर्व को जल्दी से, वैसे तो स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी, आप x को 1 रखिए तो y की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि ये वो पॉइंट, ये 1 यहाँ पर है। तो पहला पॉइंट तो ये मिल गया आपको। एक 1 से बड़ा 2 रख के देख लीजिए, तो 2 पे, या 3 रख के 3 पे 2 मिल जाएगा। √5 के आगे 3 होगा, 3 पे आपको कहीं 2 मिल जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब इसके पीछे है 1 पे ये भी 0 देगा, कंटिन्यूस कर्व है, मॉडल्स वाले डिसकंटिन्यूस कर्व होते ही नहीं है। और 0 रखा, 0 पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, तो 0 पे 1 मिल जाएगा, इस तरीके से कर्व मिल जाएगा आपको। तो वी शेप कर्व आना था। इसकी इक्वेशन है y=, यहाँ से पता पड़ रहा है 1 के आगे है, और इसकी इक्वेशन है y=1 - x, इससे पता पड़ रहा है 1 से पीछे है। तो कर्व तो हमारा मिल चुका है। अब आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात, है ना। तो परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं, यहाँ से हमें एरिया नज़र भी आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया दिख जाएगा हमें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात। तो अब आप देखिए, अगर मैं इस कर्व को इस तरह सॉल्व करता हूँ, एक्स की डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि वाई तो निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस इक्वेशन को लिया और इसकी स्क्वायरिंग किया, तो यही इक्वेशन दिखाई दे जाएगी। यहाँ से इसी में देख लेते हैं, y की वैल्यू हमने रख दी मॉड ऑफ x-1, y की वैल्यू मॉड ऑफ x-1। अब इससे एक फ़ायदा हुआ कि चाहे ये x-1 ओपन हो या 1 - x, दोनों ही तरीके से पॉइंट सॉल्व होकर आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं। आप ध्यान देखिए, y की जगह x-1 रहता तो भी उसका होल स्क्वायर करते सेम आएगा, और y को अगर 1 - x लेता तो 1 - x का होल स्क्वायर करेंगे या x-1 का होल स्क्वायर करेंगे, सेम ही आएगा। इसलिए पॉइंट टू इंटरसेक्शन आपके दोनों आने वाले हैं। ओपन कर लीजिए, 1 मॉडल्स का स्क्वायर सेम ही होता है, मॉड ऑफ x² हमेशा x² ही होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -2x 1 - x², तो इट इज़ 2x² -2x -4, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो x² - x और -2 दिखाई दे गया, ठीक है ना। तो ये x -2 और x + 1 आ जाएगा। तो श्योर है, एक तो x की वैल्यू -1 है और एक 2 है, तो यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, और ये √5 चेक करूँ, हाँ √5 तो 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट आ गई है कि -1 और 2 इन पॉइंट्स के एप सीधा है। ये पीछे आएगा -1, वाई क्या होगा छोड़ो, वैसे वाई मिल जाएगा, -1 रखने से 2 दिखाई देगा ये, और यहाँ पे भी दिख जाएगा, क्योंकि लाइन तो अलग कर ली थी। 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना दिखाई देगा, 1। बहुत सिमेट्रिक बनाया, कर्व भी अच्छा बनाया, नहीं सोचा नहीं था कि नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, पर ठीक है, ओके रिपोर्ट है ना। तो यहाँ तक ये सही बन गया। अब हमें एरिया उसने अंडर इन बिटवीन 2 कर्व्स का है, तो ओबियस है ये वाला कर्व हमारा आंसर होगा एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही होगा। अब एक काम करते हैं, -1 से 2 अंडर द सर्कल
अबव द एक्स एक्सिस इंटीग्रेट कर ले तो वाई डी एक्स ही आएगा, सर्कल का वाई लेना पड़ेगा हमें, और उसमें से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या चीज़ है कि सर ये वो ही तुम्हारे ये तो ग्रीन बबल्स हो जाएंगे, इनको हटाना है इस ट्राइंगल को, और क्या हटाना है इसमें से कि सर और हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा ये वाले ब्लू बबल्स को, इन्हें भी हटाना पड़ेगा। कि ठीक है, तो पहले सर्कल को इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक y ऑफ सर्कल dx। तो -1 से 2 सर्कल का इक्वेशन ये दिख रहा है, इसका ब्रांच तो प्लस वाले लिया जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट में सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो a का काम √5 कर रहा है बेटा, ये √5 का स्क्वायर है, तो a तो नीचे वाला होता है ना a स्क्वायर, तो इसको -1 से 2 तक आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 2 रखा तो कितना हो गया बेटा 2/2, ये तो 1 आ गया, यहाँ 2 रखा तो 4, ये भी 1 आ गया, और प्लस 5/2, और ये हो गया साइन इनवर्स कितना बनेगा, आप 2 रखेंगे तो 2/√5 आ गया। तो ये तो हो गया अपर लिमिट, बीच में क्या लगाना है माइनस साइन, फिर रखना है हमें लोअर लिमिट। तो अगर हमने -1 रखा तो ये -1/2, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 बनेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, तो 2 आ जाएगा, प्लस 5/2, और ये मिलेगा साइन इनवर्स -1/5, तो -1/√5, तो ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, इनवर्स में तो माइनस बाहर आ जाता है। अब देखिए फाइनली क्या दिखाई दिया, इधर से मिला ये -1 और ये 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1 और +1 ये हो जाएगा 2, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 कॉमन लिया, और ये साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स, प्लस कैसे हो गया माइनस माइनस प्लस 1/√5। दोनों √5 देख के बात तो पक्का है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल याद आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का हाइपोटेन्यूज √5 ही है। और अगर मैं इसकी तरफ से देखूं, केवल इसकी तरफ से, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, और ये शायद मेरे हिसाब से कितना बनना चाहिए 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5। तो वी कैन राइट इट कॉस इनवर्स कितना बेटा 2/√5। ऐसा क्यों सर सोचा आपने कि यार मुझे दोनों का बेस √5 दिखाई दिया ना, तो मैंने सोचा इनवर्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस ये वाला कॉस इनवर्स एक्स, ये तो π/2 हो गया। तो हमारा फाइनली ये जो इसका एरिया मिला वो मिला 2 + 5/2, और ये रिजल्ट कितना मिल गया पूरा पूरा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स है, दोनों का एक्स सेम है, तो ये मिल गया π/2। तो ये मिल गया 2 + 5 π/4, ये आ गया। अब इसमें से हमें ट्राइंगल के एरिया हटाने हैं, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया निकालो। पहले ग्रीन वाला निकालते हैं, ग्रीन वाले बबल्स, ये क्या बनेंगे बताओ 1/2, बेस कितना है 1 इधर 1 इधर, तो बेस हो गया 2, और हाइट कितनी है बेटा 2, प्लस इन दोनों को जोड़ ही लेते हैं। यहाँ बेस कितना मिलेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाफ बेस तो हो गया 1, और हाइट भी इसकी साफ y से पता पड़ रही है 1 है, तो ये हो गया 2 × 2 = 4 और 1 5/2। तो ये आपको इसमें से हटाना है, तो -5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया बेटा। अब ये आंसर फाइनली है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5 π/4 माइनस 2 दूनी 4, ये घटेगा तो माइनस का 1/2, ये हमारा आंसर आएगा। दिस इज अवर आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जेईई मेन में आ चुका है, इसी वजह से मैंने एडवांस का आपको ये वाला मतलब IIT जेईई का क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पेपर होता था इसलिए कराया। आप देखना आपको जेईई मेन में सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा।